वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस जेली कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आपको पता है इसे बनाने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है। तो चलिए बिना देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस कस्टर्ड जेली डिजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लगेगी एक कढ़ाई या फिर पैन। तो अब मैं इस कढ़ाई में सबसे पहले डालूंगी 3 कप इतना फुल फैट मिल्क। अगर आपके पास फुल फैट मिल्क नहीं यानी कि भैंस का दूध नहीं तो आप यहाँ पे अमूल गोल्ड दूध आती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने भी यहाँ पे अमूल गोल्ड दूध का ही इस्तेमाल की है। आप यहाँ पे कोई भी कप या फिर कटोरी से इसकी मेजरमेंट कर सकते हो। अगर आप इसे ml में देखोगे तो ये 750 ml दूध है। अब आपको क्या करनी है, इधर मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए पकानी है। दूध को आपको बहुत ज्यादा गर्म होने नहीं देनी है, हल्का गुनगुना गर्म में ही आपको ले लेनी है इधर एक बोल। तो अब इस बोल में मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून इतना वैनिला कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने वैनिला कस्टर्ड का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो इसकी जगह फ्लेवर वाला कस्टर्ड भी ले सकते हो। तो 3 टेबलस्पून आपको लेनी है वैनिला कस्टर्ड पाउडर। तो अब देखिए आपको क्या करनी है, इस गुनगुना गर्म दूध में से 2 से 3 चम्मच इतना दूध आपको बोल में निकाल लेनी है। अब आपको ये कस्टर्ड पाउडर को अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर देनी है। यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, दूध आपको बहुत ज्यादा गर्म नहीं रखनी है। और दूसरा ये ध्यान देनी है कि दूध में आपको कस्टर्ड पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स करनी है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो चलिए अब इस बोल को साइड में रख देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा ब्रांड का कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल की है। तो ये देखिए मैंने विकीविल की कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल की है। और ये कस्टर्ड पाउडर के साइड में आप देख सकते हो ये ग्रीन मार्क है, ये पहचान है कि ये प्योर वेजिटेरियन है। तो ये वैनिला कस्टर्ड पाउडर कोई भी यूज कर सकता है। तो अब आपको क्या करनी है, दूध में उबाल आने तक वेट करनी है। इधर फ्लेम आपके ऊपर है, आप हाई भी रख सकती हो, मीडियम भी रख सकती हो। तो देखिए हमारा दूध में उबाल आ गई है। अब आपको क्या करनी है, इस स्टेज पर अगर आप फ्लेम हाई रखी हो तो आप इधर मीडियम कर देना। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप इतना शुगर। शुगर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे 1/2 कप ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कस्टर्ड ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ा ज्यादा और बढ़ा लेना। तो अब आपको क्या करनी है, शुगर घुलने तक वेट करनी है। जैसे ही शुगर घुल जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा दूध में अच्छे तरीके से शुगर घुल चुकी है। अब आपको क्या करनी है, जो मैंने कस्टर्ड वाला दूध बनाकर रखी है ना, इसे आपको डालनी है। एक बार आप फिर से इसे मिक्स कर दे, फिर आप इसमें डालें। आपको यहाँ पे एक हाथ से डालनी है और दूसरे हाथ से चलानी है। इस स्टेज पर आपको ध्यान जरा भी इधर उधर नहीं करनी, एक हाथ से डालनी है और एक हाथ से इस तरह से चलानी है। अगर आप यहाँ पे नहीं चलाओगे ना तो क्या होगा, आपका कस्टर्ड दूध में जाने के बाद बड़े बड़े गांठे पड़ जाएंगे, फिर उसे घोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए हमारा दूध में कस्टर्ड डालते ही दूध हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गई है। इधर आपको केयरली दूध चलानी है, जरा भी हाथ नहीं रोकनी है। इधर आप फ्लेम लो टू मीडियम के बीच रखिएगा। तो थोड़ा मैं इसे और गाढ़ा करूंगी। अब मैं इधर ही डाल दूंगी 2 क्यूब प्रोसेस चीज। आप यहाँ पे प्रोसेस चीज की जगह मोज़रेला चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे अमूल की प्रोसेस चीज का इस्तेमाल की है, या फिर अगर आप इसकी जगह क्रीम चीज डालना चाह रहे हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब आपको मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करनी है। तो ये देखिए चीज हमारा अच्छे तरीके से कस्टर्ड पे मिक्स हो गई है। अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरे अच्छे तरीके से चीज हमारा कस्टर्ड में मिक्स हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, इधर फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और इधर देखिए दूसरी तरफ आपको एक बड़ा बोल ले लेनी। आप यहाँ पे बोल के जगह कोई बड़ा बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक छन्नी रख दूंगी। अब ये छन्नी के ऊपर मैं पूरा कस्टर्ड डाल दूंगी। ऐसा करने से क्या होगी ना, अगर इसमें कोई लम्स रहेगी ना वो छन्नी में आ जाएगी। तो इसे अच्छे से छान लेने के बाद अब आपको क्या करनी, अगर आपके पास क्लिंग रैप है तो आप क्लिंग रैप से इसे ऊपर से कवर कर दे, और अगर नहीं है तो आप कोई बड़ा बर्तन से इसे ढक दे। तो मैं इसे इसी तरह से छोड़ दूंगी रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है दूसरी तरफ मैं जेली तैयार कर लूंगी इसके लिए। तो जेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लेनी है। आप यहाँ पे पैन या फिर कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब इस कढ़ाई में आपको डालनी है 6 कप पानी। अगर आप लीटर में देखोगे तो ये 1.5 लीटर पानी है, तो आपको डालनी है इसमें 1.5 लीटर पानी, यानी कि 6 कप मैं इसमें डालूंगी पानी। कढ़ाई में पानी डालने के बाद अब आपको क्या करनी है, इसमें उबाल आने तक वेट करनी है। इसमें जैसे ही उबाल आ जाती है ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस पानी में हमारा उबाल आ गई है। अब मैं इधर फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और इधर देखिए जो मैंने कस्टर्ड रखी थी ना, कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो गया है। अब आपको क्या करनी है, देखिए मिक्सर से इसे मिक्स कर देनी है। और दूसरी तरफ आपको एक ग्लास लेनी है। ग्लास के अंदर आपको एक पाइपिंग बैग रख देनी है इस तरह से।
हम लोग केक बनाते वक्त जिस पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी पाइपिंग बैग का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की। अगर आपके पास ऐसा पाइपिंग बैग नहीं है तो दूध का थैली आते ही ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो इसकी जगह। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब आपको क्या करना है, इधर आपको 4 ग्लास लेनी है। एक ग्लास में आपको जो मैंने पानी बॉईल करके रखी है उसमें से 1/4 करके पानी आपको एक ग्लास में डालनी है। सेम क्वांटिटी में आपको चारों ग्लास में पानी ले लेनी है। अब ये चारों ग्लास में मैं अलग अलग फ्लेवर की जेली मिक्स पाउडर डालूंगी। यहाँ पे आपको 20 ग्राम करके जेली मिक्स पाउडर लेनी है। यानी कि जेली मिक्स पाउडर से आपको अंदाज से 20 ग्राम करके चारों ग्लास में 20 ग्राम 20 ग्राम 20 ग्राम करके ले लेनी है। आप यहाँ पे अपने मनपसंद की फ्लेवर की जेली बना सकते हो। मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ऑरेंज और पाइनएप्पल का बना रही हूँ। तो चलिए अब मैं इसे फटाफट से सेट करूंगी। इसे सेट करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप का एक ट्रे ले ली हूँ। आप यहाँ पे अपने मनचाहे शेप का ट्रे या फिर टिफिन बॉक्स भी ले सकते हो इसकी जगह। तो सबसे पहले मैं नीचे लेयर दूंगी पाइनएप्पल वाला जेली का, उसके ऊपर मैं कस्टर्ड रखूंगी। देखिए इस तरह से पाइपिंग बैग में आप फिल कर ले पहले, फिर इस तरह से आप कस्टर्ड से लाइन बनाएं। ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे कस्टर्ड को हल्का सा विक्सर से फेंट लेनी है, फिर यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो देखिए अगर आपके पास ऐसा पैलेट नाइफ है तो आप इसे इस तरह से फैला दें, और नहीं तो आप इसकी जगह स्पैचुला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब इसके ऊपर मैं मैंगो वाला जेली डालूंगी। आप इस तरह से एक स्पून या फिर कोई छोटे साइज की कोई स्पैचुला ले ले और हल्के हाथों से आपको इसमें डालनी है। यहाँ पे मैं मैंगो जेली डाल रही हूँ। तो अब मैं इस जेली को 1 मिनट तक छोड़ देती हूँ सेट होने के लिए। तुरंत सेट हो जाता है। ये जैसे ही सेट हो जाएगी ना, फिर मैं इसके ऊपर दूसरा वाला कस्टर्ड का लेयर लगाऊंगी। तो देखिए ये सेट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर दूसरा वाला लेयर लगा रही हूँ। तो देखिए आपको इस तरह से हल्के हाथों से फैलानी है ताकि जेली हमारा टूट ना पाए। तो इसे मैंने फैला दी है। अब मैं इसके ऊपर तीसरा वाला लेयर लगाऊंगी जेली की। तो अब मैं इसके ऊपर ऑरेंज जेली की लेयर डाल रही हूँ। जेली डाल देने के बाद आपको इसके ऊपर फिर से कस्टर्ड की लेयर देनी है। बचे हुए पूरा कस्टर्ड मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और फिर आपको इसे पैलेट नाइफ से बराबर से फैला देनी है। ये मैंने लास्ट कस्टर्ड की लेयर लगाई। अब इसके ऊपर लगाऊंगी लास्ट जेली की लेयर। ये लास्ट वाला स्ट्रॉबेरी जेली की लेयर है। तो पूरा जेली मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब आपको इसे इसी तरह से छोड़ देनी है थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। जैसे ये सेट हो जाएगी फिर मैं इसे व्हिपिंग क्रीम से डेकोरेट कर दूंगी। देखिए इस तरह से आप मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग में स्टार नोजल डालकर व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेनी है। इसकी कॉर्नर देखिए इस तरह से आपको डेकोरेट कर देनी है। इस तरह से घुराकर मैं इधर भी कर दूंगी। तो देखिए अब आपको क्या करनी है, इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता चॉप की भी डाल देनी है ताकि ये दिखने में और भी ज्यादा सुंदर दिखे। देखिए इस तरह से आपको साइड में सिर्फ डालनी है। आपको पिस्ता चॉप क्रीम वाले हिस्से में सिर्फ डालनी है, अब जेली में मत डाल देना। तो फाइनली हमारा ये जेली कस्टर्ड डिजर्ट बनकर रेडी है। अब मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दूंगी चिल्ड होने के लिए। तो देखिए 2 से 3 घंटे के बाद मैंने इसे 3 घंटे के बाद निकाली। हमारा जेली कस्टर्ड काफी अच्छे से सेट हो गया है। आप इसकी साइड की लेयर देखिए। तो अब मैं इस ठंडी ठंडी चिल्ड कस्टर्ड को आपको काट कर दिखाती हूँ। तो फाइनली हमारा ये समर स्पेशल कस्टर्ड जेली डिजर्ट बनकर रेडी है। अब मैं आपको इसे काट कर इसकी अंदर की टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, आप इसकी अंदर की लेयर देखिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। तो आपको इस समर स्पेशल डिजर्ट की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।